हाय स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता ही है आपका सिलेबस काफ़ी वास्ट है और टाइम लिमिटेड है। तो इसी लिमिटेड टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी कैसे करें, इसके लिए आपको लॉन्ग सिटिंग की रिक्वायरमेंट है। अब लंबे समय तक अपन बैठ के स्टडी करें तो बीच बीच में आपको थोड़े से ब्रेक भी लेने पड़ेंगे। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से अपन प्लान करें जिससे कि ज़्यादा टाइम तक अपन सिटिंग कर सकें और बीच में जो ब्रेक लें उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हो और माइंड आपका फ्रेश हो, आप एनर्जाइज हो जाएं आगे के स्लॉट के लिए। तो इस वीडियो का पूरा देखना, आप साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर करें और VSI का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं जिससे कि इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलता रहे। तो लॉन्ग सिटिंग कैसे किया जाए? तो एक लॉन्ग सिटिंग करने के लिए आप सोचे कि मैं 15 आवर्स का सिटिंग एक साथ कर लूंगा, ये पॉसिबल नहीं है। या 10 आवर की सिटिंग एक साथ कर लेंगे, ये भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर आपने इफेक्टिव सिटिंग नहीं करी तो पता चलता है कि बाद में आप टेबल पे बैठे ही हो लेकिन दिमाग में कुछ सेव नहीं हो रहा, पढ़ नहीं पा रहे हो, तो वो फिर एक तरीके से इफेक्टिवनेस नहीं आती है। यानी सिटिंग का पर्पज है कि जिस समय आप सिटिंग करके पढ़ रहे हो वो चीज समझ में बैठ रही है और माइंड में सेव भी हो रही है। ये होना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप क्या करें, जो आप अगर मान लो 15 आवर्स की सिटिंग करते हैं तो आप उसको 7-8 स्लॉट में डिवाइड कर लें। 7-8 स्लॉट में डिवाइड कैसे करेंगे कि शुरू के 3-4 स्लॉट तो आप रखिए 3-3 घंटे के, 3 आवर्स की स्टडी कर ली, 15 मिनट का ब्रेक, फिर 3 आवर्स की स्टडी कर ली, फिर 15 मिनट का ब्रेक, फिर 3 आवर्स की स्टडी कर ली, 15 मिनट का ब्रेक, फिर 2-2 घंटे के गैप में लेना चालू कर दें। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे कि शुरू में एनर्जी ज्यादा होती है इसलिए अपन ज्यादा सिटिंग कर सकते हैं और इसके बाद में जब एनर्जी धीरे धीरे डाउन होती जाती है तो थोड़ी सी अपन कम सिटिंग कर पाते हैं। अब जब अपन सिटिंग करेंगे तो सिटिंग के समय माइंड बिल्कुल कंसंट्रेट होना चाहिए। आपका मोबाइल साइलेंट मोड में होना चाहिए, यानी कोई भी आ रहा है तो आपको सोचने की जरूरत नहीं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। और जैसे ही मतलब आपका 3 घंटे पूरे होते हैं जब तक तो कुछ सोचना ही नहीं है, और 3 घंटे जब पूरे हो जाएं उसके बाद में आपको 15 मिनट का आप जब ब्रेक लोगे तो इस 15 मिनट के ब्रेक को इफेक्टिव करना ही बहुत जरूरी है। क्योंकि प्रेजेंट में मैं बच्चों से डिस्कस करता हूं तो कई बच्चे कहते हैं साहब ये 15 मिनट में जो ब्रेक लेते हैं उसमें हम या तो मोबाइल देखते हैं, उसमें रील देखने लग जाते हैं या कोई वीडियो देखने लग जाते हैं और पता चलता है कि 15 मिनट से कब 1 घंटा पूरा हो गया पता ही नहीं चलता और फिर माइंड को रेस्ट भी नहीं मिलता। तो कुल मिला के जो 15 मिनट का टाइम है इसको इफेक्टिव करने के लिए आप उस पीरियड में भी मोबाइल नहीं देखें, किसी से बात भी नहीं करें, आप बिल्कुल सीधे लेट जाएं और अपना जो आंखें बंद कर लें और माइंड को एक जगह कंसंट्रेट कर लो। क्योंकि देखो माइंड में क्या होता है, फ्लो चलता रहता है, जो इमोशंस का फ्लो चलता रहता है। तो उस फ्लो के बजाय आप उसको एक जगह कंसंट्रेट करो जिससे कि दिमाग दूसरी चीज सोचे ही नहीं। जैसे मान लो आप ईश्वर को मानते हो तो कुल मिला के एक ईश्वर पे ध्यान रखो उस समय, या कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ध्यान रखो जिससे कि आपका दिमाग जगह जगह घूमे नहीं और जहां घूमता भी हो तो उसको कंसंट्रेट करके फटाफट उसी पॉइंट पे लियो। उससे क्या होगा कि जब दिमाग में फ्लो कम हो जाएगा, जो फ्लो कम हो जाएगा तो फिर आपका दिमाग रेस्ट करेगा और रेस्ट करेगा तो आगे ये 15 मिनट है ना, आगे के 3 घंटे के लिए आपको रिचार्ज कर देंगे। यानी 3 घंटे में फिर उसी एनर्जी के साथ में आप स्टडी करने लग जाएंगे और फिर आप रेस्ट लेंगे। तो रेस्ट लेने का तरीका यही है कि आप आंख बंद करके लेट जाएं, फ्लो को, एक विचारों का फ्लो बंद करें, एक जगह कंसंट्रेट करें और उसके बाद में आगे स्लॉट के लिए तैयार हो जाए। तो ये अगर आप करोगे तो आपका इफेक्टिवनेस बहुत ज्यादा हो जाएगा। यानी मान लीजिए आपका इफेक्टिव 15 आवर्स है उसमें अगर 1 घंटा भी निकल गया या 1.5 घंटा भी निकल गया तो इसका नाम 13-14 आवर्स की इफेक्टिव स्टडी आपकी होने लग जाएगी। क्योंकि बहुत सारे बच्चे, जैसे पहले मैं तो एक एक चीज पे वॉच रखता हूं तो बच्चे ये करते थे, कुछ बच्चों को मैंने इस पर ट्राई किया तो पता चला कि उनका एफिशिएंसी लेवल इतना ज्यादा हो गया कि वो कहते हैं कि साहब पहले हमारी इफेक्टिव स्टडी जो 7-8 घंटे की हो पाती थी, 6-7 घंटे की हो पाती थी, वो 14 आवर्स तक की इफेक्टिव स्टडी में कन्वर्ट हो गया। और जो हम जितने पेजेस को ढंग से पढ़ पाते थे उससे डबल पेजेस पढ़ने की पोजीशन में आ गए। तो ये चीजें होती है, छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन ये आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। और साथ में एक काम और करें, ये फूड हैबिट्स भी आप चेंज करें।
जैसे आप जो भी खाते हैं, चपाती खाते हैं या चावल खाते हैं, उसको कम करें और साथ में सैलेड लेना चालू करें या फ्रूट्स ज़्यादा लेना चालू करें। तो फ्रूट्स और सैलेड होती है, ये एक तरीके से बिल्कुल ईजी डाइजेस्टिव होती है, उससे आपका माइंड पे ज़्यादा लोड नहीं आएगा, बॉडी को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी पचाने के लिए, तो वो एनर्जी आपके माइंड में रहेगी और वो माइंड आपका चलता रहेगा। तो कुल मिला के आप बिल्कुल फ्रूट्स एंड सैलेड पे ज़्यादा फोकस करें, चपातियाँ और चावल कम करें, साथ में छोटे छोटे स्लॉट में आप स्टडी करें और हर स्लॉट के बाद जो ब्रेक लें, उस ब्रेक में बिल्कुल कंसंट्रेट होकर लेट जाना है और आंखें बंद कर लेनी है और ये मोबाइल वगैरह से इनसे दूर रहें। अगर मोबाइल का यूज करना तो आप डिसाइड कर लो कि हमको 15 मिनट मोबाइल देखना है दिन में, इससे ज़्यादा नहीं देखना और उस टाइम के टाइम देखना है। तो ये करोगे तो आप लिमिटेड टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंसी ला सकते हो। थैंक यू।